हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। छोटा नागपुर पठार जो है वह भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कथन दिया हुआ है और कारण कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है और कारण है झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो इसमें कथन जो है वह गलत है तथा कारण सही है। तो कथन हम लोग भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम है, तो ये गलत है। और झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है, तो ये कम है। तीसरा प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या है। तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई जो है 760 मीटर है। और हम लोग छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई जो है वह 760 मीटर है। इसके अलावे हम लोग देखेंगे कि पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है वह 900 से 1100 और रांची पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर और राजमहल ट्रेप का 150 से 300 मीटर और चाईबासा के मैदान का औसत ऊंचाई जो है वह 150 मीटर है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी जो है वह सम्मेद शिखर जो है पारसनाथ पर्वत पर स्थित है। पांचवा प्रश्न सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर है। तो पारसनाथ पहाड़ी पर है जो गिरिडीह के मधुबन में स्थित है। सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितना है। तो ऊंचाई है 1365 मीटर और फीट में हम लोग देखेंगे कि 4478 फीट। सातवां प्रश्न सम्मेद शिखर की ऊंचाई फीट में कितना है। तो 4478 फीट। आठवां प्रश्न पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे झारखंड में पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। तो पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है वह त्रिभुजाकार है। 10वां प्रश्न पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। 12वां प्रश्न झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से वह है 900 मीटर। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट जो है वह है नेतरहाट पाट, उसके बाद है गणेशपुर पाट, उसके बाद है जनीरा पाट। तो ये तीनों का हम लोग हाइट देख लेते हैं। तो नेतरहाट पाट का जो हाइट है वह है 1180 मीटर। उसके बाद दूसरा में है, इसका ट्रिक है ने से नेतरहाट का जो हाइट है वह 1180 मीटर और गा से गणेशपुर पाट का जो हाइट है वह है 1100
71 मीटर और जहाँ से जनीरा पार्ट का हाइट जो है वह है 1142 मीटर। 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? तो दूसरा हम लोग सबसे ऊंचा देखें। पहला देखें नेतरहाट के पार्ट और दूसरा है गणेशपुर का पार्ट। तो नेतरहाट के पार्ट का ऊंचाई हम लोग देखें 1180 मीटर और गणेशपुर के पार्ट की ऊंचाई देखें 1171। और तीसरा है जनीरा पार्ट, तो इसकी ऊंचाई है जो 1142 मीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 15वां प्रश्न कि झारखंड में कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो पाट क्षेत्र से संबंधित है वह पहाड़ी है सानो और सरो या सरोत पहाड़ी भी बोलते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो पाट क्षेत्र से निकलती है शंख नदी। 17वां प्रश्न देखेंगे कि रांची पठार की आकृति कैसा है? तो रांची पठार की आकृति जो है वह चौकोर है। इससे पहले हम लोग त्रिभुजाकार जो देखे थे वह त्रिभुजाकार है, वह किसका आकृति है? तो पाट क्षेत्र का है। और चौकोर जो है वह रांची पठार का आकृति है। तो 18वां प्रश्न देखेंगे कि किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? तो जोन्हा का भी होता है, हुंडरू का भी होता है, दस्सम का भी होता है। इसमें हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग हाइट देख सकते हैं कि जोन्हा जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई जो है, जोन्हा को ही हम लोग गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, तो ये है 17 मीटर। और हुंडरू जलप्रपात जो है वह झारखंड के दूसरे ऊंचाई जलप्रपात जो है वह हुंडरू जलप्रपात है जो रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है हुंडरू जलप्रपात की 74 मीटर है। और तीसरा जो है वह दस्सम जलप्रपात जो है जिसकी ऊंचाई है 40 मीटर। और जो झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा वाला जलप्रपात जो है तो उसे कहा जाता है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 137 मीटर। तो हम लोग 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न कि ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कि उत्तरी हजारीबाग पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, तो ये बात सही है। दूसरा है कि दामोदर नदी का कटाव के कारण यह भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया था। तो ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है वह रांची पठार से अलग हो गया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और तीसरा नंबर है इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वह 2000 मीटर दिया है, ये गलत है। इसकी ऊंचाई जो है वह ऊपरी हजारीबाग पठार की 600 मीटर है। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, 20वां प्रश्न कि निचला हजारीबाग, अभी हम लोग ऊपरा हजारीबाग पढ़े हैं, अभी निचला हजारीबाग पठार जो है कौन सा कथन सत्य है? तो इस पठार यानी निचला हजारीबाग पठार अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। यह पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार में अवस्थित है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 21वां प्रश्न कि गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध
किस नदी घाटी क्षेत्र से है? तो संबंध है बराकर नदी घाटी क्षेत्र से। 22वां प्रश्न देखेंगे कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वह बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। 23वां प्रश्न, झारखंड के निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित हुआ है? तो निचला हजारीबाग पठार जो है वह पायरोक्सी ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित हुआ है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो नहीं है, हम लोग देखेंगे है दुमका में है, देवघर में है, साहेबगंज में है और ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? तो विस्तार जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का वह है 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो हम लोग 26वां प्रश्न देखेंगे कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीले पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो नुकीले पहाड़ियों को हम लोग टोंगरी के नाम से जानते हैं। 27वां प्रश्न, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है डोंगरी के नाम से। 28वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चाईबासा की मैदानी क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह मैदान जो है पश्चिम सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो सही है, चाईबासा का मैदान जो है वह चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है। हम लोग देखेंगे कि चाईबासा के मैदानी भाग के क्षेत्र में कि उत्तर में जो है वह दालमा की श्रेणी है, पूरब में जो है वह ढालभूम की श्रेणी है और दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र है और पश्चिम में जो है वह सारंडा की वन है और ये जो है पश्चिम और उत्तर के बीच वाले भाग में पोरहाट पहाड़ी स्थित है।